मैडम एक सवाल अब कौन सा बच गया? अब क्या बात है? मैडम कटघोरा में 100 बेड हॉस्पिटल्स की घोषणा हुई है भैया नीचे उतर। कब हुई थी? ये अभी बीते दिनों। तो क्या उम्मीद करते हैं कब चालू हो जल्दी? देखिए, हमारी सरकार में भी बहुत कुछ घोषित हुआ था और ज़मीनें भी रख दी गई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा एमसीबी में, लेकिन वो अभी तक कुछ इसका हो नहीं रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का ही खुद गृह क्षेत्र है ना। और दूसरा ये कि घोषणाएं तो कर देते हैं सभी बड़े बड़े लोग, लेकिन सड़क के ऊपर वास्तविक उसको कितना उतारा गया है ये समय ही बताएगा। मैं तो चाहूँगी कि साल भर के अंदर 100 बेड क्या बहुत अच्छा बेड बने वहाँ, लेकिन देखती हूँ, पहले मैं देखूँगी फिर उसके ऊपर बताऊँगी कि होगा कि नहीं। ठीक। पुरानी मैडम में थी और ये एनेस्थीसिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसी की तो बहुत कमी है। क्या लेकर समस्याएं बनी हुई है। कल जो है रामपुर जो विधायक है उन्होंने चक्का जाम की स्थिति में वहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे। राखड़ से लोग परेशान हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा वाला आरोप लगाते थे। अभी क्या आपके द्वारा इस कदम उठाया जाएगा राखड़ को लेकर जो समस्या बनी है कोरबा जिले? राखड़ की समस्या बहुत पुरानी है, जगह जगह उनको देखना, जगह जगह एक्सीडेंट होना, मेरी भी गाड़ियाँ उसमें कई बार फंस चुकी हैं, बिल्कुल अंधकार छा जाता है, दिखता नहीं है कुछ। तो ये सब चीज़ें के लिए यदि रामपुर विधायक ने किया है तो एक अच्छा कदम लिया है उन्होंने, और इसको पुरानी सरकार ने कुछ हद तक सोचा होगा मुझे पता है, लेकिन ये सरकार भी तो 1 साल हो गए हैं, कुछ ना कुछ अपने संज्ञान में लें। और दूसरी बात ये कि राखड़ बनाता कौन है? कंपनीज जो यहाँ पर हैं वो आई हैं, तो उनको भी तो चाहिए कि वो उस राखड़ को कहीं भी ठिकाने लगाएं, उसका कुछ उपयोग करें। इस तरह सड़क में कहीं भी नहीं डाल सकते वो लोग, उससे क्या हो, दुर्घटनाएं भी होंगी और हम लोग मारे जा रहे हैं ना। कई लोग हमारे ग्रामीण लोगों को परेशानी खेतों में डाली जा रही है, तो उससे हमारी उपज भी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस का निजी व सार्वजनिक उपक्रम के लोग राखड़ ढुलवाते हैं, लेकिन सड़कों को साफ करने और सड़कों में पानी छिड़कने की कोई व्यवस्था नहीं करते। ये ही मैं कह रही हूँ, ये SECL हुआ, ये बाल्को हुआ, यहाँ से लाभ तो सब ले रहे हैं, राजस्व भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रश्न यही उठता है। और इसी के लिए मैं कोयला मंत्री हूँ, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों, सबसे एक ही दरख्वास्त करती रहती हूँ कि भाई इसमें सुधार लाइए, क्योंकि जो कोरबा एशिया में जहाँ सबसे बड़ी खदानें हैं, जो इस संकट से उबरने के लिए उसका कुछ तो करिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है राखड़ से, प्रदूषण से। हरे पेड़ दिखते नहीं हैं, सफ़ेद पेड़ दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पर परेशानियाँ हैं, यहाँ जो आपको अस्थमा, कैंसर, बोन कैंसर, सभी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो कौन झेल रहा है? यहाँ की जनता झेल रही है। कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ, भाजपा का भी कार्यकाल चल रहा है, अब भी राखड़ बेतरतीब ढंग से फेंके जा रहे हैं, वाहनें चल रही हैं, तो क्या अधिकारियों की इसमें मिली भगत है? देखिए, मैं इस पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मगर सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अधिकारियों को चाहिए, ये जो बेपरवाह हो जाते हैं, जो अपना कर्तव्य को भूल करके इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनको करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता भोग रही है राखड़ को। ये तंबू आपको लगाना पड़ेगा। लगा देंगे। मैडम एक सवाल अब कौन सा बच गया? अब क्या बात है? मैडम कटघोरा में 100 बेड हॉस्पिटल्स की घोषणा हुई है भैया नीचे उतर। कब हुई थी? ये अभी बीते दिनों। तो क्या उम्मीद करते हैं कब चालू हो जल्दी? देखिए, हमारी सरकार में भी बहुत कुछ घोषित हुआ था और ज़मीनें भी रख दी गई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा एमसीबी में, लेकिन वो अभी तक कुछ इसका हो नहीं रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का ही खुद गृह क्षेत्र है ना। और दूसरा ये कि घोषणाएं तो कर देते हैं सभी बड़े बड़े लोग, लेकिन सड़क के ऊपर वास्तविक उसको कितना उतारा गया है ये समय ही बताएगा। मैं तो चाहूँगी कि साल भर के अंदर 100 बेड क्या बहुत अच्छा बेड बने वहाँ, लेकिन देखती हूँ, पहले मैं देखूँगी फिर उसके ऊपर बताऊँगी कि होगा कि नहीं। ठीक। लेकर समस्याएं बनी हुई है। कल जो है रामपुर जो विधायक है उन्होंने चक्का जाम की स्थिति में वहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे। राखड़ से लोग परेशान हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा वाला आरोप लगाते थे। अभी क्या आपके द्वारा इस कदम उठाया जाएगा राखड़ को लेकर जो समस्या बनी है कोरबा जिले? राखड़ की समस्या बहुत पुरानी है, जगह जगह उनको देखना, जगह जगह एक्सीडेंट होना, मेरी भी गाड़ियाँ उसमें कई बार फंस चुकी हैं, बिल्कुल अंधकार छा जाता है, दिखता नहीं है कुछ। तो ये सब चीज़ें के लिए यदि रामपुर विधायक ने किया है तो एक अच्छा कदम लिया है उन्होंने,
और इसको पुरानी सरकार ने कुछ हद तक सोचा होगा, मुझे पता है, लेकिन ये सरकार भी तो 1 साल हो गए हैं, कुछ ना कुछ अपने संज्ञान में लें। और दूसरी बात ये कि राखड़ बनाता कौन है? कंपनीज जो यहाँ पर हैं वो आई हैं, तो उनको भी तो चाहिए कि वो उस राखड़ को कहीं भी ठिकाने लगाएं, उसका कुछ उपयोग करें। इस तरह सड़क में कहीं भी नहीं डाल सकते वो लोग। उससे क्या हो, दुर्घटनाएं भी होंगी और हम लोग मारे जा रहे हैं ना। कई लोग, हमारे ग्रामीण लोगों को परेशानी, खेतों में डाली जा रही है, तो उससे हमारी उपज भी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस का निजी व सार्वजनिक उपक्रम के लोग राखड़ ढुलवाते हैं, लेकिन सड़कों को साफ करने और सड़कों में पानी छिड़कने की कोई व्यवस्था नहीं करते। ये ही मैं कह रही हूँ, ये SECL हुआ, ये बाल्को हुआ, यहाँ से लाभ तो सब ले रहे हैं, राजस्व भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रश्न यही उठता है। और इसी के लिए मैं कोयला मंत्री हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों, सबसे एक ही दरख्वास्त करती रहती हूँ कि भाई इसमें सुधार लाइए, क्योंकि जो कोरबा एशिया में जहाँ सबसे बड़ी खदानें हैं, जो इस संकट से उबरने के लिए उसका कुछ तो करिए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है राखड़ से, प्रदूषण से। हरे पेड़ दिखते नहीं हैं, सफ़ेद पेड़ दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पर परेशानियाँ हैं, यहाँ जो आपको अस्थमा, कैंसर, बोन कैंसर, सभी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो कौन झेल रहा है? यहाँ की जनता झेल रही है। कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ, भाजपा का भी कार्यकाल चल रहा है, अब भी राखड़ बेतरतीब ढंग से फेंके जा रहे हैं, वाहनें चल रही हैं, तो क्या अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है? देखिए, मैं इन पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मगर सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अधिकारियों को चाहिए, ये जो बेपरवाह हो जाते हैं, जो अपना कर्तव्य को भूल करके इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनको करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता भोग रही है राखड़ को। ये तंबू आपको लगाना पड़ेगा। लगा देंगे। पुरानी मैडम एनाटॉमी में थी। और ये एनेस्थीसिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसी की तो बहुत कमी है। क्या क्या है ना, जी 5 मिनट बैठते हैं, तो कलेक्टर से फोन आएगा, बैठ जाते हैं, बैठ जाएंगे नहीं। अरे नहीं, वहीं पर ले लो ना। तो कलेक्टर से फोन आएगा, बैठ जाते हैं, बैठ जाएंगे नहीं। अरे नहीं, वहीं पर ले लो ना। एक